हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु पर। मित्रों, आज की वीडियो में दिसंबर सन 2012 का यूजीसी नेट हिंदी सॉल्व्ड पेपर आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार देखो तो तैयारी करने का पता हो जाएगा। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, वाकई में आपको ऐसा ही मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा सन 2012 के प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? प्रश्न नंबर 1 विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य से। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सुंदरदास। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सूरदास। प्रश्न नंबर 6 है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, छायावाद। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सरोज स्मृत। प्रश्न नंबर 8 है, रस आखेटक के रचनाकार हैं? 8 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, कुबेरनाथ राय। अगला है प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? प्रश्न नंबर 9 विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, जीप पर सवार इल्लियाँ हरिशंकर परसाई की नहीं है। प्रश्न नंबर 10, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यात्रा वृतांत। प्रश्न नंबर 11 है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी, नामवर सिंह। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता किस कविता की कवि है, किस कवि की कविता है, ये पूछा गया है। तो 12 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, डी, नरेश मेहता। प्रश्न नंबर 13 है, आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, जैक देरिदा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 15 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, ए, विद्यानिवास मिश्र। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? 16 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, ए, जायसी, विजय देव नारायण शाही की है, जायसी। प्रश्न नंबर 17 है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि? प्रश्न नंबर 17 है विकल्प नंबर
बी सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं, तो विकल्प बी सही हो जाता है। यहाँ पर ए सी और बी सही हैं। इसका मतलब है ए सी बी सही होने का मतलब है अंग्रेज़ों ने खड़ी बोली का विकास को प्रमुखता दी और खड़ी बोली में साहित्य लेखन युग की आवश्यकता थी और खड़ी बोली के परीक्षण से सब विविध साहित्यिक समस्या विधाओं में सृजन हुआ। तो 17 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, ब्रजभाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी। विकल्प नंबर हमारा बी सही जाता है। ए आंशिक सही है और बी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 19 है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। 19 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी। ए और बी दोनों सही हैं। नई कविता में नई मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है और बी है नई कविता में मुक्त मनुष्य का द्वंद्व असंतः आया व्यतीत हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी। 20 का विकल्प नंबर डी सही जाता है। ए बी सी और डी आंशिक सही हैं, अर्थात चारों सही हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। और ये सभी सही हो जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी। मिश्रबंध विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है। प्रश्न नंबर 23 है, विकल्प नंबर ए सही हो जाता है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौत, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 24 है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। 24 डी। यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित पश्चात समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो 25 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी। प्लेटो, अरस्तु, लॉजाइनस और कॉलरिज। प्रश्न नंबर 26, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। 26 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है कविवचन, सुधा, सरस्वती चंद्र और हंस। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो 27 का विकल्प नंबर हमारा सही देता है डी।
27 का ऑप्शन डी से जाएगा। झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा, बरगद। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 29 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी। 29 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। प्रियप्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। अगला है प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 को मिलान करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलित कीजिए। कवियों को सुमेलित करना है। तो घुन खाए सह तीरों पर किसका है? तो ये नागार्जुन का है। एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल का है। किंतु हम हैं द्वीप अज्ञेय का है। और भूख से रिरियाती हुई धूमिल का है। देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। A2B1, A2B1, सी डी और सी 4 और डी 3। A2B1 सी। इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि दिख जाए। सारे ऑप्शन 32 हैं। श्याम सुंदर सेन, समाचार सुधावर्षण, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजाहितैषी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कविवचन सुधा और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, आनंद कादम्बनी। इस प्रकार से तो अगला आगे बढ़ते हैं। A2B4, A2B4, C1, A2B4, A2B4, C1। इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा 31 का विकल्प नंबर हमारा सही आता है ए। 31 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है ए। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रश्न नंबर 32 और इसके प्रकाशन वर्ष देखते हैं। सार सुधा निधि 1897। बंगदूत 1800। दूसरा है बंगदूत 1829। बंगदूत 1829। भारत मित्र 1877। हंस 1930। तो इस प्रकार से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाता है? A3B4। A3B4। इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर है 33। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर ए सही जाता है। यहाँ पर कुछ आलोचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं कौन सा सही जाता है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह।
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ साहित्यिक नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित कथनों को अगला है देखते हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो ए को 3 से मिलान करते हैं, ए को 3 से मिलान करते हैं। रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य को श्रेष्ठ धारणाएं ही संस्कृत हैं। तो मनुष्य की श्रेष्ठ धारणाएं ही संस्कृत हैं। तो 4 राज शर्मा का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नागेंद्र। और भक्ति कवियों भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। यह किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला है, इसको ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 34 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अगला है, एक वैसे देखते हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। चौथे का है मनुष्य के श्रेष्ठ साधनात्मक साधनाएं ही संस्कृत है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। छायावाद स्थूल के प्रसूचम का विद्रोह है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। और भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, यह रामविलास शर्मा का है। तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही जाता है। विकल्प जो हमारा 34 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सम्मिलित कीजिए। इनकी कृतियों को उनके विधा के साथ सम्मिलित करना है। लहरों के राजहंस उपन्यास है, लहरों के राजहंस उपन्यास। आधा गांव, लहरों के राजहंस उपन्यास है। आधा गांव, लहरों के राजहंस नाटक है। आधा गांव उपन्यास है। और तुम चंदन हम पानी सी दूसरा निबंध है। मुर्दहिया डी आत्मकथा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 36 है। गबन निम्नलिखित उपन्यासों के उनके पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। तो मिलान 36 का है गबन, जलापा, नदी के द्वीप,
नदी के द्वीप किसमें है? तो भुवन है, नदी के द्वीप भुवन है। मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत। बाणभट्ट की आत्मकथा मृणाल। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर हमारा सही आता है ए। अगला है प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, देखते हैं। हिरण है तो हिरण यानी चंद्रगुप्त सिंहरण। और युजुत्सु अंधायुग। जुनेजा आधे अधूरे। दक्ष एक कंठ बिस्पाई। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी। 37 का सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, सम्मिलित करते हैं। भट्ट लोलट आरोपवाद और शंकुक अनुमितवाद। अभिनवगुप्त शंकुक अनुमितवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद। इस प्रकार से 38 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंडों के साथ सम्मिलित कीजिए। आचार्यों के साथ उनके कालखंडों। 39 भामा छठी सदी। क्षेमेंद्र जो है, क्षेमेंद्र का 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ का चौथी शताब्दी और पंडित राज जगन्नाथ का 17वीं शताब्दी। तो देखते हैं, 39 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, स्थापना। ए किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क कर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तो 40 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी। ए और आर, ए सही है, आर गलत है। ए सही और आर गलत है। प्रश्न नंबर 42 है, स्थापना। ए बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगत अलंकार का उदाहरण है। तो 42 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए। प्रश्न नंबर 43 है, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क। आर
उनका व्याकरण नहीं एक है, एक ही है, इनका व्याकरण एक ही है। तो 23 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी। 23 का सी सही जाता है, ए गलत आर सही। प्रश्न नंबर 44 है, स्थापना असिस्टेंट ए मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क, इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई। तो 44 का विकल्प नंबर हमारा सही आता है डी, ए सही और गलत। प्रश्न नंबर 45 हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। 45 का विकल्प नंबर हमारा सही आता है सी। 45 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, ए गलत आर सही गलत। प्रश्न नंबर 46 है, यहाँ पैराग्राफ दिया गया है और पढ़ने के बाद यहाँ पर सही जवाब बताना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मध्य वर्ग के साहित्य की किस विधा से के पहचान महत्वपूर्ण योगदान है दिया जाएगा। तो 46 का विकल्प नंबर हमारा सही आता है ए प्रयुक्त उपन्यास। प्रश्न नंबर 47 है, हिंदी साहित्य के संबंध में किस सामान्यीकरण को असंगत नहीं माना जा सकता है। तो प्रश्न नंबर हमारा 47 का विकल्प नंबर 47 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, हिंदी साहित्य पूंजीवादी की देन है। प्रश्न नंबर 48 है, 1870 से 90 की अवधि में हिंदी किस क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का प्रयोग नहीं था। 48 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 49 है, 870-90 की अवधि में भारत के किसके चंगुल में तड़प रहा था। तो 49 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। प्रश्न नंबर 50 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति थी था। हिंदी उपन्यास किसी की उपन्यास आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो 50 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, हिंदी भाषी जनता। इस प्रकार से आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।